शम सम शम सम शम सम शम सम शम सम शम सम 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 शम सम शम सम 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 शम सम शम सम सम शम सम 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 पम 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 pum 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 tam 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 jam 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 jim 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 jum 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 Jom 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 ja 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 chum 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 chim 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 chum 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 cha 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 ram 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 rim 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 rim
प्यारे बंधो, एक सूत्र पढ़ा आचार्य पूर्वा स्वामी ने, बहुत अच्छी बात कही। कर्म कर्म हिताबंधी, जीव जीव हितस्पृहा। कर्म कर्म हिताबंधी, जीव जीव हितस्पृहा। स्वस प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम कोवन वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, जीव जीव हितस्पृहा। कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। स्वार्थम को न वांछति, संसार में कौन स्वार्थी नहीं है। स्वस प्रभाव भूयस्ते, अपना अपना प्रभाव होने पर सब अपने कार्य में संलग्न होते हैं। कितनी अच्छी आध्यात्मिक गाथा है। इस गाथा को सिर्फ समझ लो तो जीवों का बहुत कल्याण हो जाए। आज तक संसार में कर्म अपना कर्मों का हित चाहते हैं और चाह रहे हैं। एक कर्म छूटता नहीं है, दूसरे कर्म को अपनी सीट पर बैठा के जाता है। एक कर्म जब रवाना होता तो नवीन कर्म का बंद करा देता है, उसको अपनी सीट पर बैठा देता है और अपन तब हटता है। जैसे संसार में ऐसी स्थितियां चलती हैं, जैसे लोग किसी पद पर बैठे हों, अब उन्हें पता है इस पद पर हम नहीं टिक पाएंगे, तो अपने ही किसी खास को ऐसे को जिससे अपना चल सके, अपना सिक्का या जम सके, उसको बैठा देते हैं, जिससे हमारा सिस्टम चलता रहे। संसार की स्थिति है, हर जगह की स्थिति ये है कि सब व्यक्ति अपने अपने को चाहते हैं। अपना होगा तो काम हमारे हिसाब से होगा, और अपना नहीं होगा तो काम अपने हिसाब से नहीं होगा। हर दुनिया की यही स्थिति है। तो यही स्थिति कर्मों की है। कर्म भी अपना अपना देखता है। कोई भी कर्म बिना किसी दूसरे कर्म के बंद नहीं होता है। जब कर्म का उदय आता है, तुम्हारे शरीर में पीड़ा होती, कष्ट होती, तुम संकलेश प्रणाम करते हो। तुम संकलेश प्रणाम करते हो तो नवीन कर्म का बंद हो जाता है। संकलेश प्रणाम करा करके नवीन कर्म तो बंध जाता है और पुराना कर्म अपना निर्जरा को प्राप्त हो जाता, चला जाता है। एक काम खत्म हुआ, दूसरा बैठ गया। अब उसकी आबादा काल आएगा, वो उदय में आएगा, फिर वो नवीन कर्म का बंद कराएगा। फिर नवीन कर्म का बंद होगा, पुराना झड़ेगा, नया आएगा, पुराना झड़ेगा, नया आएगा, पुराना झड़ेगा। ये क्रम जीव का संसार में चलता रहता है। कब से चल रहा है? अनादिकाल से। और जीव जीव का हित चाहता है। जीव जीव का हित चाहता है। अब गुरु महाराज उपदेश देते हैं कि भाई तुम्हारा कल्याण हो। पंडित जी यहां बैठे हैं, काश शादी नहीं की होती तो यहां भी बैठे हो सकते थे। लेकिन अब कर्म ने जो जकड़ लिया है, बंधन ऐसा बंध गया है कि छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है। अगर पंडित जी चाहें तो 1 मिनट में सब छोड़ सकते हैं, लेकिन कर्म जो है वो छोड़ने नहीं देगा। कर्म इतने अच्छे से जकड़े हुए हैं कि छोड़ने नहीं देगा। क्या कब कैसी बात करते हो? कहाँ जाना है? अभी तुम्हारी पत्नी बैठी है, तुम्हारे बच्चे बैठे, तुम्हारा परिवार है। क्या सोच रहे हो तुम अकेले हो क्या? तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा इतना कर्तव्य है। कर्तव्य समझो अपना कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। कर्म कर्तव्य का पाठ पढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि तुम सजा भोग रहे हो। बताओ पंडित जी, सजा भोग रहे हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हो? है
सजा भोग रहे हैं। उस सजा को ही हम कर्तव्य समझ करके भोग लेते हैं कि क्या करें, मेरा कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है। अरे कर्तव्य नहीं, ये तो सजा है। पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वह कर्म उदय में आया है, वह अपना फल दे रहा है, तुम उसको भोग रहे हो, उसमें भी आनंद मना रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है, अपने आप को जागृत कर लेता है, वह कर्म के बंधन से छूटने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। जिसको पता ही नहीं है कि मैं कर्म के बंधन में बंधा हूं, वो क्या छूटेगा? या जिसको आदत पड़ गई है, वो क्या छूटेगा? एक कहीं दृष्टांत पड़ा था, एक फ्रांस में एक जेल थी, जेल। उस जेल में बहुत सारे कैदी बंद थे, बंद कैदी तो जेल में रहेंगे। तो फ्रांस में एक संगठन था, वह विचार करता था कि देखो इनके साथ अन्याय हो रहा है, हालांकि ठीक है इनने अपराध किया, लेकिन फिर भी समझा के इनको छोड़ना चाहिए। इनने अपराध किया ठीक है, लेकिन इनको छोड़ना चाहिए। तो वो संगठन था, स्वयंसेवी संगठन था, ये चाहता था इन कैदियों को ये मुक्त हों। सरकार से मांग रखी कि इनको मुक्त किया जाए, इनको अपना जीवन जीने की कला सिखाई जाए, और ये अपने जीवन जिएंगे तो अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, अपराध किया, समझाया जाए, समझा के छोड़ दिया जाए। लेकिन सरकार कहाँ मानी? नहीं मान सकती। जेल प्रशासन नहीं माना, तो उस संगठन ने आंदोलन किया, जेल की दीवारें तोड़ दी और सारे कैदियों को भगा दिया। सारी कैदी बड़े खुश थे और सारे कैदी भाग गए। जेल तोड़ दी, कैदी भाग गए। संगठन ने भी बड़ा अच्छा अपना नारा बुलंद किया कि हमने अपनी सफलता प्राप्त की। शाम होते होते आधे से ज्यादा कैदी वापस आ गए और 2-3 दिन के अंदर लगभग 75-80% कैदी वापस आ गए उसी जेल में अपने आप। कोई बुलाने नहीं गया, कोई पकड़ने नहीं गया। उनसे पूछा क्यों वापस क्यों आ गए? अब मेरी दुनिया यही है, मुझे यही अच्छा लगता है। यहाँ मिलने वाले हैं, जुलने वाले हैं, सबसे बातचीत हो जाती है, सबसे कुछ हो जाता है। अब बाहर की दुनिया मेरा है क्या? किससे मिलूं, किससे बोलूं? सब तो अपराधी समझते हैं। किससे बोलूं, किससे मिलूं? सब, मैं तो यही ठीक हूं। बस यही स्थिति है। अच्छा, मैंने तो कहा नहीं भाई, क्यों ऐसा कह रहे हो? अगर किसी से कहा जाए कि भाई कहां संसार में फंसे हो, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूं, मैं तुम्हें छुड़वा देता हूं, कि महाराज आपकी जगह आप ठीक हो, हमारी जगह हम ठीक हैं, आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है। जब तक कर्म का तीव्र उदय है, लाख समझाओ, लाख समझाओ, लाख समझाओ, व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि कर्म अपने तीव्र वेग में उसको बांधे हुए है। जब कर्म का उदय मंद होता है, उस समय व्यक्ति को समझाओ तो वह छूटने का प्रयास करता है, कर्म से छूटने का प्रयास करता है। वो आज तक हमने कर्म से बंधने का प्रयास किया है और कर्म से छूटने का प्रयास बहुत कम किया है। दुनिया की व्यवस्थाओं में उलझने का प्रयास किया है, इन व्यवस्थाओं से छूटने का प्रयास कम किया है। संसार में दुनिया के काम करते करते हम नहीं थकते हैं, नहीं थकते हैं। 80 साल के 70 साल की उम्र होने के बाद भी किसी से कहा जाए कि अब छोड़ दो दुकान, सुभाष भाई अब कितने हो गए? 65 के तो हो गए होंगे, 60-65 के, 60 के
है। अब छोड़ो दुकान। अच्छा नियम ले लो, 1 साल बाद छोड़ दोगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। अभी नहीं, अरे 10 साल बाद छोड़ देना। महाराज अभी क्या है, अभी तो हमने देखा ही क्या है, अभी तो बहुत समय है। और मार पड़ेगी तो सब छूट जाएंगे। देखो हमारे सुधीर जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। संसार में जब डंडे पड़ते हैं तो सब छोड़ के भगते हैं कि कहां चक्कर पड़ो, छोड़ो। जिनके लिए हम कमा रहे हैं वे भी अपने नहीं होते, जिनके लिए हम कमाते हैं वे अपने नहीं होते। भाई भाई का नहीं होता, पुत्र पिता का नहीं होता, पिता पुत्र का नहीं होता। संसार की रीति है।